जय श्री कृष्ण भक्तों मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अच्छा कर्म लौटकर आता है। पुराने समय की बात है कि एक महिला जो अभी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई जरूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर दोपहर को उस घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर यह कहते हुए आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और जो आप अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वह बूढ़ा फकीर रोज आता, रोटी लेता और हर रोज वही एक शब्द के आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है दोहराता हुआ वहां से चला जाता। उस फकीर के मुख से एक ही शब्द रोज सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा कितना स्वार्थी व्यक्ति है ये बूढ़ा। मैं रोज इसके खाने के लिए रोटी रखती हूँ लेकिन आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकला और पता नहीं रोज यह एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब भी समझ नहीं आता। और औरत ने निश्चय कर लिया कि वो उस बूढ़े से पीछा छुड़ाएगी। इसके लिए एक तरकीब सूझी। उसने अगले दिन उस बूढ़े को रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहर वाली रोटी को खिड़की पर रख रही थी उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा मैं ये क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह आया, रोटी उठाई और शब्दों को गुदगुदाया, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और जो आप अच्छा करते हैं वह वापस आता है। महिला के मन में चल रहे यह युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया और हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी जो अपने काम की तलाश में दूर कहीं गया हुआ था। कहीं महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज उसे उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, माँ यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब एक सिर्फ 1 मील दूर था तब तो भूख के मारे मैं इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एकदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। उसके एक निवाले खाने के लिए मांगा लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ लेकिन आज मैं ये तुझे दूंगा क्योंकि तेरी जरूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा बेटा? बेटे ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि वह कौन था लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो बुड़बुड़ाता रहा कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिक गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आ गई जो उसने सुबह बनाई थी। यदि वह उसे आग में ना जलाती तो उसके ही बेटे को वह रोटी खानी पड़ जाती और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ आई कि जो आप बुरा करते हैं वह आपके साथ रह जाता है और जो आप अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। तो भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा करो और कभी भी अच्छा करना बंद मत करो। पहले ही उस समय उसकी सराहना ना करो जो कर रहे हो और कभी किसी का बुरा मत सोचो। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण भक्तों।